हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत बॉन्ड्स के बारे में, भारत बॉन्ड ETF। उससे पहले मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे हम सबको पता है कि इस कोविड वाली सिचुएशन में लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत अच्छा खासा एक्सपेंडिचर करना पड़ा है। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का एक बेल आउट पैकेज आया था, दैट वाज 20 लाख करोड़ रुपीज़। एंड एवरीबडी वाज आस्किंग कि ये कलेक्शन होगा कहाँ से, बिकॉज बिजनेसेस हो नहीं रहे थे, GST इतना ज़्यादा कलेक्ट हो नहीं रहा था। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे फंड्स रेज़ किया। जो सबसे पहला था, जो बहुत ऑब्वियस था, वो ये था ऑयल प्राइसेस। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ करके रखे हुए थे, बीट पेट्रोल और बीट डीजल। जब इंटरनेशनली क्रूड का प्राइस बहुत ज़्यादा कम हुआ था, स्टिल गवर्नमेंट ने वो प्राइसेस इंटैक्ट रखे थे, बिकॉज उन्होंने वहाँ पे टैक्स इंक्रीज़ कर दिया था ताकि उनका टैक्स कलेक्शन अच्छा होता जाए। उसके बाद अगर हम देखें तो और भी कई तरीक़ों से गवर्नमेंट ने फ़ंड रेज़ किए। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने RBI के थ्रू RBI बॉन्ड्स इशू करवाए थे, जिसमें 7.15% वेरिएबल इंटरेस्ट के बेसिस पे काफ़ी मनी को कलेक्ट किया था। उसी तरीके से गवर्नमेंट एक और अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी लेके आई है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट को ये चीज़ बहुत क्लियर है कि यहाँ पे दोनों को प्रॉब्लम हो रहा है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए क्योंकि उनको स्पेंड करना है, एंड हाउस होल्ड्स जो हैं वो सेव करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे भी डर है, बट वो FD में अपना मनी पार्क कर रहे हैं और FD में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने 2019 दिसंबर में एक परमिशन दिया था, विच वॉज गिवन टू एडलवाइस। एडलवाइस को बेसिकली 2019 के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो CPSE कंपनीज़ हैं और भारत 22 ETF है, इसके अलावा दे आर ऑल्सो विलिंग टू रेज मनी थ्रू डेट ETF। तो पोस्ट बिड जब हुआ तो एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ये दिया गया, जिसमें था क्या कि गवर्नमेंट ने CPSE और भारत 22 ETF के थ्रू तो पैसा उठाया ही था, बट अब एक और भारत बॉन्ड करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था, विच वॉज डन बाय एडलवाइस AMC। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें भारत बॉन्ड, तो इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये पब्लिक सेक्टर की जो टॉप कंपनीज़ होती हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगी, और सारी की सारी कंपनीज जो रहेंगी वो AAA रेटेड बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। इसमें फ़ायदा क्या होता है, आपकी जो सेफ्टी रहती है वो हाई हो जाती है। बेस्ट पार्ट ये है इस भारत बॉन्ड ETF का कि इसमें कोई लॉक इन नहीं है, एंड टैक्सेशन का अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ये ओपन जो है वो 14 जुलाई टू 17 जुलाई तक ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन, इसमें परचेज़ किया जा सकता है। चलिए 2 मैच्योरिटीज़ में आएगा। एक जो रहेगा मैच्योर होगा वो अप्रैल 2025 में, और एक जो मैच्योर होगा वो होगा अप्रैल 2031 में। उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि ETF का मतलब क्या होता है, क्योंकि भारत बॉन्ड ETF, ETF का बेसिकली मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है वो आप परचेज़ या सेल कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लॉक इन वाला सिस्टम है वो ईजिली ब्रेक इन हो सकता है। अगर इन बिटवीन अगर आप परचेज़ या सेल करना चाहते हैं तो आप परचेज़ या सेल कर सकते हैं। अगर मैं एक डेटा के बारे में आपसे बात करूँ तो सो बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया था कि टिल 30 मई 2020, क्योंकि जो पहला ट्रांच आया था एडलवाइस AMC का भारत बॉन्ड का, वो आया था दिसंबर 2019 में। सो अगर उन्होंने देखा कि मई 2020 के टाइम पे जो ये परचेज सेल हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उसमें क्या प्रीमियम पे सेल होता था या डिस्काउंट पे सेल होता था, तो उन्होंने नोटिस किया कि ये प्रीमियम पे सेल होता था। अगर आप उस पीरियड का बात करें तो इन दोनों प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास दिया था, जो कि 4 ईयर्स वाला बॉन्ड था, एंड अप्रॉक्सीमेटली 15.96% दिया गया था, जो कि 10 ईयर्स वाला बॉन्ड था। नाउ हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहला फीचर है स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। सबसे ज़्यादा लोगों को जो डर रहता है और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लगता है उनको FD में, वो ये कि उनको पता होता है कि उनको कितना पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी उस चीज़ को इंटैक्ट रखा गया है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपसे बात किया था कि उन्होंने 2 रेट्स दे रखा है एडवांस में, कि इतना तो आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखते हैं। तो मैच्योरिटी से अगर पहले आप बेचते हैं तो हो सकता है बाई चांस अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो तो डिस्काउंट पे बेचना पड़ सकता है, और अगर सिचुएशन बेटर रही जैसे अभी है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। बट अगर आप इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखेंगे जैसे आप FDs को करते हैं, तो वो जो 2 रेट्स इन्होंने स्पेसिफाई किए हैं उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका फिक्स मैच्योरिटी होता है, एंड प्रेडिक्टेबिलिटी जो रहती है रिटर्न्स की वो आपको पहले ही समझा दी जाती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर का, वो होता है हाई सिक्योरिटी, हाई सेफ्टी एंड नो लॉक इन। यहाँ पे वो भी चीज़ इंटैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स में ही होगा, एंड पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स
पब्लिक सेक्टर बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51% से ज़्यादा शेयर होता है, तो उनका डिफ़ॉल्ट करने का चांस होता ही नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट से बैक्ड होती हैं। तो अगर हम जाए तो दीज आर कॉसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स का बैकिंग देगा आपको। एंड लॉक इन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये ETF के फॉर्म में है, तो ये परचेज या सेल आराम से स्टॉक एक्सचेंज पे हो सकते हैं। एंड एक डेटा के अकॉर्डिंग डेली ट्रांजैक्शन इसमें 4000 करोड़ के आसपास का है, विच मीन्स इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी खासी है। थर्ड थिंग जो आती है वो होती है ट्रांसपेरेंसी। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट में, अगर जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ये इशू आता है कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, तो वहीं पे यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको डेली डिस्क्लोजर दिया जाएगा पोर्टफोलियो का कि कौन कौन से बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्टेड है आपका, और NAV तो आपको मिल ही जाता है। और अगर आप लाइव ट्रेड भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ETF के जो वैल्यू होती है वो आराम से मिल जाती है। तो ये हाईली ट्रांसपेरेंट है। चौथा चीज़ है लोअर टैक्सेशन। अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है विच इज़ 20% फ्लैट। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सेशन का बात करूँ, इंडेक्सेशन का आप सिंपल सा मतलब ये समझिए कि जो आपका कॉस्ट होता है उसको महंगाई दर के बेसिस के ऊपर आपका कॉस्ट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं। जो ये एग्जांपल्स हैं वो हमें एडलवाइस की वेबसाइट पे ही मिला है, सो दीज आर द ऑथेंटिक वन, एंड आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर हम यहाँ पे देखें ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल मतलब यहाँ पे FD हो गया एंड भारत बॉन्ड का कंपेरिजन है। 2 कंपेरिजन हैं, ये एक 2025 वाला है और 2031 वाला है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि इसमें कैसे होगा वो चीज़। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो दोनों में 1-1 लाख रुपए डाला, हमने रेट अज्यूम किया 5.71% का। इंडेक्सेशन जो है वो यहाँ पे 5 टाइम्स होगा क्योंकि यहाँ पे 5 साल का पीरियड है, तो यहाँ पे 4% के हिसाब से हमने इंडेक्सेशन लिया है यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करें तो जो वैल्यू ऑन मैच्योरिटी रहेगी वो आपकी 1,30,000 दोनों में हो गई। यहाँ पे इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है FDs में, बट यहाँ पे जो है भारत बॉन्ड्स में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और ये इसका जो कॉस्ट रहेगा वो 1,22,000 हो जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट आपका 32,142 हो गया, यहाँ पे 8,000 सिर्फ रह गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर। यहाँ पे एप्लीकेबल जो टैक्सेस लिया गया है वो 30% लिया गया है विच इज़ मैक्सिमम रेट, एंड यहाँ पे 20% क्योंकि ये तो फिक्स होता है। अगर आप 3 साल के बाद कभी भी बेचेंगे तो उसको पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा एंड 20% फ्लैट आपका टैक्स लगेगा। तो जो पोस्ट टैक्स वैल्यूज़ हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे नेट पोस्ट टैक्स में आपका जो रिटर्न है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5% के आसपास डिफरेंस आता है। वहीं पे यहाँ पे भी आपका डिफरेंस क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। एंड एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है मुझसे हर कोई बोलता है वो ये, सर लो रिस्क की बात मत करो, सिंपल सा बोलो नो रिस्क। लो समझ नहीं आता, नो रिस्क चाहिए, हमें कोई रिस्क नहीं लेना। जैसे FD में कोई रिस्क नहीं होता, हमें वैसे प्रोडक्ट्स बताया जाए, तो ये वही वाला प्रोडक्ट है। अब जैसे मैं आपसे जो बता रहा था कि जो इनका फर्स्ट ट्रांच लॉन्च हुआ था दिसंबर 2019 में, वहाँ पे 2 स्कीम्स लॉन्च की गई थी। एक अप्रैल 2023 में मैच्योर होने वाला था, एक अप्रैल 2030 में। वहाँ पे उन्होंने 5.39% और 6.72% का बेसिकली यील्ड दिया था इंसेप्शन से। बट जैसे मैंने बताया कि ये ट्रेड हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज पे, वहाँ पे अगर हम रिटर्न देखें तो एनुअलाइज बेसिस पे 12.54% रिटर्न आया है शॉर्ट टर्म वाला, दैट इज़ 2023 वाले बॉन्ड का, एंड 15.96% रिटर्न आया है अप्रैल 2030 का। सिंस इंसेप्शन की हम बात करें और ये एनुअलाइज बेसिस पे है। उसी हिसाब से जो ये वाला भी इंडिकेटिव यील्ड आया है करंट वाले बॉन्ड्स का, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 6.04 एंड 7.04 पे फिक्स किया गया है। बट वी आर वेरी श्योर कि ये अच्छा खासा वैल्यूएबल हो सकता है, खासकर कोविड टाइप के सिचुएशन में। अगर आप इसको मैच्योरिटी पे रिडीम करेंगे तो आपको ये वाले रिटर्न आराम से मिल सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, बट उनको FD से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए। प्लस यहाँ पे इंडेक्सेशन के बेनिफिट की वजह से आपको डबल बेनिफिट हो सकता है। सो आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं उस पर एक और वीडियो बना के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सबका आंसर कर दूँगा। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ वैल्यूबल आपको अच्छा मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जो सब्सक्राइब बटन है सो प्लीज़ प्रेस कीजिएगा ताकि वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाए। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।